नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। जामताड़ा 16,75,000 रुपए की बड़ी रकम डिक्की से बरामद। जामताड़ा में एक दोपहिया वाहन से चित्तरंजन स्टेशन चौक के पास एक अनूठा मामला सामने आया है। जामताड़ा पुलिस ने वाहन जांच के दौरान डिक्की से लगभग 16,75,300 रुपए की बड़ी रकम का आबादी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार यह घटना चित्तरंजन स्टेशन चौक के पास का है और वाहन के डिक्की से रकम की बरामदी के संबंध में एक अभियान शुरू किया गया है। डिक्की से रकम की यह बड़ी बरामदी ने क्षेत्र के लोगों को हैरान कर दिया है। पुलिस ने मामले की गहन जांच के लिए विवादित वाहन और उसमें बरामद रकम की प्रारंभिक जांच की है। मामले की दिशा और उसमें शामिल लोगों की पहचान के लिए पुलिस ने त्वरित कदम उठाए हैं। धनबाद के गेस्ट हाउस से 3 अपराधी गिरफ्तार, पिस्टल और गोली बरामद। धनबाद गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर खालसा होटल के निकट एक गेस्ट हाउस में धनबाद पुलिस ने छापेमारी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने पिस्टल और गोली भी बरामद किया है। साथ ही 3 एंड्रॉयड फोन और एक कार भी जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार तीनों अपराधी इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सिटी एसपी अजित कुमार ने अपराधियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर खालसा होटल के निकट शांति गेस्ट हाउस में कुछ युवक ठहरे हुए हैं, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी रविकांत प्रसाद के नेतृत्व में गेस्ट हाउस में छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, एक कार और 3 मोबाइल जब्त किया गया। गिरफ्तार सभी अपराधी गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। गिरफ्तार अपराधियों में मो इमरान, संजू कुमार और मो जमशेद शामिल हैं। सिटी एसपी अजित कुमार ने कहा कि तीनों अपराधी गेस्ट हाउस में बैठकर किसी बड़ी अपराध की योजना बना रहे थे। जो यहाँ खालसा होटल के बगल में महाशांति गेस्ट हाउस है, वहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई। धनबाद जिला में सूचना एकत्रित की जा रही थी। उसी सूचना एकत्रित करने के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई कि महाशांति गेस्ट हाउस में 3 लड़के अवैध हथियार के साथ रह रहे हैं। सूचना का सत्यापन किया गया। सत्यापन करने के बाद बड़ा नंबर 102 में रुके हुए हैं। उनके पास 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद इमरान अंसारी संजू गिरिडीह जिला के रहने वाले हैं। 7.65 mm का एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 3 अल्टोज कार बरामद की गई है। गिरफ्तार मोहम्मद इमरान अंसारी के ऊपर 6 से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। धनबाद जिला में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में कराने के लिए लगातार सूचना संग्रह की जा रही है। इसी क्रम में थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक रविकांत प्रसाद को सूचना प्राप्त हुई कि खालसा होटल के बगल में मां शांति गेस्ट हाउस में कुछ व्यक्ति अवैध हथियार के साथ रह रहे हैं। पीएम मोदी ने दरभंगा में गोधरा कांड का किया जिक्र, कहा लालू ने कार सेवकों को दोषी बनाने के लिए रची थी साजिश। दरभंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा की रैली में गोधरा कांड का नाम लिया। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब गोधरा में कार सेवकों को ट्रेन में जलाया जा रहा था, उस समय शहजादे के पिता लालू यादव रेल मंत्री थे, जो आज जेल की सजा काट रहे हैं। उस समय तत्कालीन रेल मंत्री ने एक ऐसी कमेटी बनाई जिसने कार सेवकों की हत्या करने वाले को निर्दोष बताया। पूरी दुनिया को पता था कि कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था,
लेकिन तत्कालीन रेल मंत्री ने कार सेवकों पर ही दोष मढ़ने की साजिश रचने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरजेडी का इतिहास सामाजिक न्याय का मुखौटा लगाकर हमेशा विलुप्तीकरण करने का रहा है। रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने गोधरा कांड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की कमेटी बनाई थी। उस कमेटी से तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने ऐसी रिपोर्ट लिखवाई कि आरोपी निर्दोष छूट जाएं। लेकिन अदालत ने उनकी इस रिपोर्ट को कूड़े में फेंक दिया और उन आरोपियों को फांसी तक की सजा हो गई। पूरी दुनिया को मालूम था कि कार सेवकों को कैसे जलाया गया था, लेकिन तब फर्जी जांच रिपोर्ट बनवाकर कार सेवकों पर ही दोष मढ़ा गया। शहजादे के पिता ने गोधरा के दोषियों को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई। तब बेन राजी कमेटी बनाई। उनसे ऐसा रिपोर्ट लिखवाया कि 60 कार सेवक निर्दोष छूट जाएं। लेकिन उस वक्त के रेल मंत्री जो अभी चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे हैं, उनकी मंशा कामयाब नहीं हुई और कोर्ट से गोधरा के दोषियों को फांसी की सजा भी हुई। तब कार सेवकों पर दोष मढ़ने की साजिश रची गई थे। यही इनका इतिहास है, यही इनकी सच्चाई है। आरजेडी का इतिहास सामाजिक न्याय का मुखौटा लगाकर हमेशा तुष्टीकरण करने का रहा है। जब गोधरा में कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, तब रेल मंत्री ये शहजादे के बेटे थे जो सजा काट रहे हैं और जमानत पे घूम रहे हैं। उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की कमेटी बनाई, बेन राजी कमेटी। सोनिया बहन का राज था ना, और इसलिए उन्होंने बेन राजी कमेटी बनाई थी। वो जज का नाम बेनर्जी था, तो लोग बेन राजी बोलते थे। और उससे ऐसा रिपोर्ट लिखवाया कि 60 कार सेवकों को जलाने वाले निर्दोष छूट जाए। लेकिन ये रेल मंत्री जो अभी जेल में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है, जमानत पे घूम रहे हैं, अदालत ने उनके इस रिपोर्ट को कूड़े कचरे में फेंक दिया और उन सबको सजा सुनाई, फांसी तक की सजा हो गई। पूरी दुनिया को पता था कि कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, लेकिन तब फर्जी जांच रिपोर्ट बनवाकर कार सेवकों पर ही दोष मढ़ने की साजिश रची गई थी। यही इनका इतिहास है, यही इनकी सच्चाई है। आसनसोल के एक होटल में हो रही थी विलुप्त प्रजाति के जीव की तस्करी। पुलिस ने 5 को दबोचा, पूछताछ जारी। आसनसोल, पश्चिम बंगाल। आसनसोल साउथ पुलिस फाड़ी ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने आसनसोल पुलिस लाइन स्थित होटल आसनसोल इन में रूम संख्या 206 और 207 में रहकर तस्करी कर रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह 5 लोग विलुप्त प्रजाति की एक छिपकली की पिछले 2 दिनों से सौदेबाजी कर रहे थे। इस छिपकली की पहचान तस्करों की भाषा में तोखोक और टोको के नाम से की जाती है। पुलिस की अगर माने तो पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुजीत सिन्हा आसनसोल राधा नगर का रहने वाला, महेश घासी आसनसोल हीरापुर का रहने वाला, सलाउद्दीन शांख उत्तर 24 परगना, मुस्तफिक मंडल सिराजपुर उत्तर 24 परगना, सफीकुल लस्कस उत्तर 24 परगना का रहने वाले के रूप में हुई है। लोग डरे हुए हैं। वामपंथी महिला संगठन ने भयमुक्त मतदान के लिए आयोग से की अपील। कोलकाता। लोग वोट देने जाने से डर रहे हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं।
वामपंथी महिला समिति ने चुनाव आयोग से चुनाव को भयमुक्त बनाने की अपील की है। 4 वामपंथी महिला संगठनों की सदस्य शनिवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में चुनाव संबंधी कई मुद्दों पर शिकायत करने पहुंची। उनकी ओर से एक प्रतिनिधिमंडल भी सौंपा गया। वामपंथी महिला संगठन की प्रतिनिधि और सीपीएम नेता कनिनिका घोष बोस ने दावा किया कि लोग अपने घरों से बाहर आकर वोट नहीं करना चाहते क्योंकि वे कई जगहों पर डरे हुए हैं। महिलाएं भी यौन उत्पीड़न की शिकार होती हैं। कुल मिलाकर तृणमूल क्षेत्र के लोगों को आतंकित करती है। इसके अलावा कई मामलों में पुलिस को जो जरूरी कदम उठाने की जरूरत होती है वह नहीं उठाए जाते। संदेशखाली की घटना सभी ने देखी है। कई बार चुनाव आयोग शोर से बच नहीं सका। तो अगर लोग इतनी दहशत में हैं, तो वे बाहर आकर वोट कैसे कर सकते हैं? मतदाताओं की ओर से वामपंथी महिला संगठन ने कहा कि अगर स्थानीय पुलिस उचित भूमिका नहीं निभाएगी तो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना कभी संभव नहीं होगा। पिछले 2 कार्यकाल में हुई उथल-पुथल को चुनाव आयोग भी नहीं टाल सका। उनका दावा है कि भविष्य में और भी संवेदनशील केंद्रों पर चुनाव है। इसलिए आयोग को पंचायत चुनाव के अनुभव से सीख लेकर तीसरे दौर के चुनाव से और अधिक सावधान रहना होगा। इसके अलावा स्थानीय पुलिस व प्रशासन को भी अधिक सक्रिय रहना चाहिए। कनिनिका घोष बसु ने यह भी कहा, हमने आयोग से केवल एक ही मांग की है। वह यह है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोग अपने घरों से बाहर निकल सकें और अपना वोट खुद डाल सकें। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। महिला पंचायत चुनाव के दौरान दंगे की बात सामने आई है। इसकी पुष्टि के लिए चुनाव आयोग को आवेदन दिया गया है। महिला संगठन सारा भारत गणतांत्रिक महिला समिति, पश्चिमबंग महिला समिति, पश्चिमबंग महिला संघ और अग्रगामी महिला समिति ताদের পক্ষ থেকে ইলেকশন কমিশনে ডেপুটেশন দিতে এসেছি। মেমোরেন্ডাম আমরা দিয়েছি। এখানে আছে আমি আপনাদের যে গ্রুপ সেই গ্রুপে আমি দিয়ে দেব মেমোরেন্ডাম। ইচ্ছা করলে কেউ ছবি তুলে নিতে পারবে। আমরা মূলত যে কথাটা বলতে চেয়েছি যে আমাদের এক্সপেরিয়েন্স এটা যে আমরা আমাদের দেখেছি আমাদের রাজ্যে 2011 পর থেকে বিভিন্ন অঞ্চল এবং জায়গা এত টেররাইজ থাকে যে বেশিরভাগ মানুষ, অধিকাংশ অনেক মানুষ যারা নিজেরা ভোট দিতে পারে না। এবং আমরা দেখেছি আমাদের এক্সপেরিয়েন্স যে মহিলারা তারা নানানভাবে মলেস্টেশনের শিকার হয়, টর্চার্ড হয়, সব মিলিয়ে আন্ডার থ্রেট থাকে। এবং রাজ্যের শাসক দল টিএমসি গুন্ড যারা মিসক্রিয়েন্স যারা তারা এই সমস্ত কাজের সঙ্গে জড়িত। এবং আমাদের কথা হচ্ছে যে পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনেরও যা যা করা দরকার সেটা সবসময় করা হয় না। আমরা এই সময়ের মধ্যে আমাদের রাজ্যের সন্দেশখালী ফলেতে এই জায়গার বিষয়ে আরো বেশি কনসার্ন হওয়া উচিত ইলেকশন কমিশনের, ইম্পার্শিয়ালি এবং আরো যা স্টেপ নেওয়ার দরকার বিশেষত লোকাল পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে তারা যাতে সঠিক ভূমিকা পালন করে। কারণ আমাদের এটা এক্সপেরিয়েন্স, আমরা বলেওছি এই কথা যে লোকাল পুলিশ তারা যদি সঠিক ভূমিকা না পালন করে তাহলে মানুষ কখনো শান্তিতে ভোট দিতে পারবে না। এবং এটা আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন সময় হয়। সেন্ট্রাল ফোর্স হয়তো আছে কিন্তু তারাও বুঝে ভেতরে কি হচ্ছে বলে আমরা এটা বলতে পারবো না। আবার বাইরের পুলিশ গ্যাদারিং করতে দিচ্ছে। নর্মালি এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রুলিং পার্টির ফেভারেই যায়। ফলে সব মিলিয়ে আমাদের রাজ্যে উইমেন সহ জেনারেল পিপল তারা নিজেদের ভোট কাস্ট করতে আন্ডার স্ট্রেসে থাকে। गोमो के खरियो रेलवे फाटक के समीप एक युवक का क्षत विक्षत शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। धनबाद युवक की पहचान हरिहरपुर थाना क्षेत्र के खेड़ा बेड़ा निवासी जगदीश महतो के 25 वर्षीय पुत्र विजय कुमार महतो के रूप में की गई। मृतक के पिता जगदीश महतो ने बताया कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। कल शाम लगभग 7:30 बजे वह खाना खाने के बाद घूमने के लिए निकला था लेकिन वह घर नहीं पहुंचा।
ग्रामीणों ने सुबह बताया कि खरियो फाटक के पास उसके बेटे का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचा तो पाया कि शव उसके पुत्र का है। शव मिलने की खबर सुन काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और इसकी सूचना भोजुडीह आरपीएफ और संबंधित रेल पुलिस को दी। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।